में अपराध का और विशेष करके हत्या का आपातकाल लग गया है। जंगल राज 2.0 के समय में गोपाल खेमका की हत्या उनके दरवाजे पर बेखौफ अपराधियों के द्वारा कर दिया जाता है। और अगर अभी भी आपको ये दिख रहा है कि बिहार का शासन और प्रशासन सुचारू रूप से चल रहा है तो आप मानसिक रूप से बीमार हैं। आप लोगों को इलाज की सख्त जरूरत है। अपने अंतरात्मा से पूछिए कि क्यों नहीं हो रहा है बिहार में निवेश, क्यों नहीं मिल रहा है बिहार में बिहारियों को रोजगार, क्यों नहीं लग रहे हैं बिहार में उद्योग धंधे व्यापार। पटना के मशहूर व्यापारी गोपाल खेमका जो मगध अस्पताल के मालिक थे, साथ ही साथ पेट्रोल पंप, कई फैक्ट्रियों, दवा दुकान आदि के मालिक थे, साथ ही साथ MBBS डॉक्टर भी थे। इनकी हत्या 4 तारीख की रात लगभग 11 साढ़े 11 के बीच हो जाती है। सवाल ये नहीं है कि इनकी हत्या हो गई है, सवाल ये है कि बिहार में जब करोड़ों का टैक्स देने वाला व्यापारी को उसके गेट पर गोली मार दिया जाता है, उसके दरवाजे पर गोली मार दिया जाता है, तो फिर बिहार की ये आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करे। सरकार, खेमका परिवार पर यह पहला अटैक नहीं था। इससे पहले भी तथाकथित जंगल राज के समय में इनके भाई पर गोलीबारी हुई थी। 2018 में इनके बड़े बेटे गुंजन खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनके छोटे बेटे पर भी गोलीबारी की गई थी, लेकिन भाग्यवश वो बच गए थे। और फिर आज जंगल राज 2.0 के समय में गोपाल खेमका की हत्या उनके दरवाजे पर बेखौफ अपराधियों के द्वारा कर दिया जाता है। पटना और बिहार की पुलिस कितनी थकी हुई है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि घटना 11 साढ़े 11 के बीच होता है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस घटनास्थल पर कई घंटों तक नहीं पहुंचती है। और ये आरोप मेरा नहीं है, ये आरोप गोपाल खेमका के भाई ने लगाई है। जब पुलिस प्रशासन की छवि इस तरह की रहेगी तो हम क्या उम्मीद करें पुलिस पर, प्रशासन पर। इतना देर में तो हत्या करने वाला शहर छोड़कर ना जाने कितना दूर चला गया होगा। सवाल ये भी उठता है कि गोपाल खेमका के घर के बिल्कुल पास में ही पुलिस थाना चौकी है, तो फिर पुलिस इतना देर कर क्या रही थी, इतना देर क्यों लग गया पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में, ये सवाल उठना लाजमी है। एक पक्ष ये हो सकता है कि पुलिस को वारदात के बारे में पता ना हो। तो हम आपको ये बता दें कि लाइव सिटीज के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी ने इसकी सूचना बिहार पुलिस के ऑफिशियल ग्रुप में भेज करके दिया था। लेकिन फिर एक सवाल कि जानकारी के बाद भी पुलिस पहुंची क्यों नहीं, या हम ये मान लें कि पुलिस को जानकारी नहीं थी। और अगर पुलिस को ये जानकारी नहीं थी तो इससे बड़ी शर्म की बात पुलिस के लिए हो नहीं सकती है, क्योंकि गोपाल खेमका कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, वो जाने माने व्यापारी थे। जब इतने नामी व्यवसायी की हत्या हो जाती है और पुलिस की रवैया इस तरह की होती है, पुलिस इतनी देर से घटनास्थल पर पहुंचती है, तो हम ये भी तो मान सकते हैं कि अगर आम आदमी के साथ इस तरह का वारदात होता है तो पुलिस पहुंचे ही ना। ये मुद्दा विचारणीय है नीतीश कुमार जी। हर दूसरे दिन बिहार से ये खबर आती है कि फलाने जगह गोली मारकर हत्या कर दी गई, जान से मार दिया गया। और अगर अभी भी आपको ये दिख रहा है कि बिहार का शासन और प्रशासन सुचारू रूप से चल रहा है तो आप मानसिक रूप से बीमार हैं। आप लोगों को इलाज की सख्त जरूरत है। बिहार में बढ़ रहे ग्राफ को अगर किसी भी व्यक्ति को दिखाया जाए, एक बच्चा को भी दिखाया जाए, तो वो कह देगा कि बिहार में अपराध का और विशेष करके हत्या का आपातकाल लग गया है। अब आप जाति पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर अपने अंतरात्मा से पूछिए कि क्यों नहीं हो रहा है बिहार में निवेश, क्यों नहीं मिल रहा है बिहार में बिहारियों को रोजगार, क्यों नहीं लग रहे हैं बिहार में उद्योग धंधे व्यापार, क्यों बिहार के उद्योगपति और इनफैक्ट बिहार से बाहर के उद्योगपति बिहार में आकर उद्योग लगाना नहीं चाह रहे हैं। सबका कारण आपको एक ही जवाब मिलेगा, वो है यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ का थका शासन, सुस्त प्रशासन और त्रस्त सिस्टम। अब समय चुप रहने का नहीं है। आप सवाल करिए शासन से, प्रशासन से, सिस्टम से, तब जाकर बिहार में उद्योग लगेंगे, बिहार के उद्योगपति सुरक्षित रहेंगे, बिहार में उद्योग लगेंगे और आपके बच्चों को बिहार में रोजगार मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपका शुभम, बिहारी शुभम।